सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रिम्स रांची के कट ऑफ के बारे में। तो इस वीडियो में आपको एग्जैक्ट कट ऑफ पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना अगर आपको रियली में कट ऑफ जानना है दैट कि पिछले साल का कट ऑफ क्या था। ठीक है। एंड एक और बात बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कट ऑफ से पहले आपको मैं रिजल्ट बता देता हूँ, रिजल्ट किस तरीके से आपको समझना है। तो रिजल्ट जो है ना, जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के वो रिजल्ट इस तरीके से आते हैं। तो 2024 में भी जिसका भी 40 परसेंटाइल से ज्यादा रिजल्ट रहेगा ना, या फिर ज्यादा मार्क्स रहेगा 40 परसेंटाइल से, तो उसका भी इस तरीके से बनेगा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर बीएससी नर्सिंग। एंड आपको यहाँ पर 2024 का रिजल्ट इस तरीके से बनेगा। ठीक है। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, आपका कैंडिडेट्स के नेम देखने को मिलते हैं, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर नेम। एंड उसके अलावा राइट साइड आपको बायोलॉजी के मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के मार्क्स देखने को मिल जाएंगे, फिजिक्स के मार्क्स देखने को मिल जाएंगे एंड टोटल मार्क्स देखने को मिल जाएंगे। एंड उसके अलावा सीएमएल रैंक। तो सीएमएल रैंक बेसिकली होता क्या है, जितने भी कैंडिडेट्स स्टेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एग्जाम में, मतलब जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस एग्जाम में आपका रैंक कितना है। ठीक है। तो वो हो गया। फिर आपका कैटेगरी रैंक। कैटेगरी रैंक मतलब कि जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। ठीक है। अगर आप BC1 से बिलोंग कर रहे हो तो उसकी सेपरेट रैंक बनेगी। अगर आप BC2 से बिलोंग कर रहे हो तो उसकी भी सेपरेट रैंक बनेगी। एंड अगर आप SC से बिलोंग कर रहे हो तो उसकी भी सेपरेट रैंक बनेगी। एंड अगर आप ST से बिलोंग कर रहे हो तो उसकी भी सेपरेट रैंक बनेगी। ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट में आपको देखने होंगे। एंड कट ऑफ किस पे डिपेंड करता है, सीएमएल रैंक और कैटेगरी रैंक। ये दो ही डेटा है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं। तो अभी हम लोग कैटेगरी वाइज रैंक देखेंगे, दैट की जनरल का क्या कट ऑफ था, ओबीसी का क्या कट ऑफ था, SC का क्या कट ऑफ था और ST का क्या कट ऑफ था। इवन मार्क्स बताऊंगा, दैट की पिछले बार का जो लेवल हुआ था एग्जाम का ना, मतलब कि पिछले बार का जो एग्जाम का लेवल था वो 7, 8, 9, 10 से क्वेश्चन पूछे थे, यूजुअली 90% क्वेश्चन। ठीक है। एंड 10% क्वेश्चन 11 12 के थे। ठीक है। तो उस बेसिस पे कट ऑफ जो है ना वो इंक्रीज हो गया था। बट 2022 का अगर कट ऑफ देखो ना, तो वो फुल्ली इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम था। तो इंटरमीडिएट लेवल के एग्जाम होने के कारण कट ऑफ जो था वहां पर कम था। अगर आप कमेंट डाउन करोगे तो मैं 2022 का भी कट ऑफ बता दूंगा, कमेंट बस करना कि मैं 2022 का कट ऑफ, तो वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड अगर आप टेस्ट नहीं अपेयर कर रहे हो, तो नो मैटर आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे, ब्लाइंडली बैठोगे, बस वो टेस्ट होगा। ठीक है। दैट कि आप एग्जाम देने जा रहे हो। बट अगर आपको एक्सपीरियंस करना है अपना एग्जामिनेशन का घर से, तो मेक श्योर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कोई भी वीडियो आप देखते हो ना, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ट्री का लिंक मिल जाता है। ठीक है। इस तरीके से तो उस लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल ब्राउजर में ये खुल जाएगा इस तरीके से। ये हमारा ऑफिशियली पेज है वेबसाइट का। एंड अगर आपको बीएससी नर्सिंग के टेस्ट सीरीज चाहिए और पीवाईक्यू चाहिए तो इस पर क्लिक करोगे। पैरामेडिकल के चाहिए तो पैरामेडिकल के, एएनएम जेएनएम के चाहिए तो एएनएम जेएनएम के। अगर आपको बुक्स चाहिए तो बुक्स के भी यहाँ पर सारे के सारे लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो सभी लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज पे क्लिक करोगे। एंड यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज का पेज हमारा खुल जाएगा, रोड मैप पैच वाला, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा। टेस्ट सीरीज ओनली इंग्लिश में होगा। ठीक है। बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल मिल जाएगा। तो अगर आप टेस्ट इंग्लिश में देना चाहते हो तभी आप ज्वाइन करना, अदरवाइज मत ज्वाइन करना। राइट कॉर्नर में आपको पेमेंट डिटेल्स भरने हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पिन कोड। एंड उसके बाद आपको पे करने हैं 199। जैसे आप पे करते हो आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाओगे और उसके बाद हम लोग आपको ऐप का लिंक भेज देंगे जिस ऐप में टेस्ट होता है। ओके। तो दिस इज द मेथड जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ना हम लोग कट ऑफ की ओर मूव करते हैं। कट ऑफ क्या थी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो कॉलेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है रिम्स रांची। और यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे कि कैटेगरी किसका देखना है हम लोग को। सबसे पहले तो जनरल का देखना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर जनरल का दिखा देता हूँ, जनरल का जनरल से कितने लोगों को सीट्स मिले हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जनरल के सारे आ गए। तो सबसे पहला कैंडिडेट जो है उसका नाम अगर आप देखो तो यहाँ पर नमित कुमार है। ठीक है। तो ये नमित कुमार यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी है, मैं इसका इंटरव्यू भी हो सकता है, डाल सकता हूँ अपकमिंग वीडियोज में। ठीक है। तो नमित कुमार को जो इसका जो स्कोर था ना वो 126 स्कोर था। ठीक है। इसका सीएमएल रैंक अगर आप देखो तो 1 है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो सीएमएल रैंक, यहाँ पे इसका सीएमएल रैंक 1 है। और इसके मार्क्स कितने थे, 126। फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, 40। केमिस्ट्री में 39, बायोलॉजी में 46। ठीक है। तब इसको जाकर सीएमएल रैंक 1 मिला है। एंड सीएमएल रैंक 1 में इसको रिम्स रांची अलॉट हुआ था जनरल कैटेगरी से। ठीक है। लास्ट के कैंडिडेट को देखेंगे, बीच में हम लोग देखेंगे। ठीक है। लास्ट के कैंडिडेट का कितना सीएमएल था, यूआर से इसको भी सीट अलॉट हुआ है। इसका सीएमएल देखो 30 है। ठीक है। 30 सीएमएल का कैटेगरी रैंक 6 है। तो 30 सीएमएल में हम लोग देखेंगे कि कितने मार्क्स बने हैं। तो 30 सीएमएल में हम लोग मूव करते हैं एंड ये है 30 सीएमएल। एंड इसका मार्क्स है वो 101.25। एंड कैटेगरी इसका होगा आई थिंक BC1 BC2 है। ठीक है। बट इसको जनरल से मिला क्योंकि ये जनरल का स्कोर यहाँ पर अवेल किया था। तो 101.25 मार्क्स ना अगर आप लाते हो, इससे ऊपर लाते हो, तो 2024 में तो सिलेक्शन श्योर है।
बट ये पेपर लेवल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ 2024 का कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। 2024 का पेपर अगर आप देखोगे उसके बाद ही बता पाऊंगा दैट की कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है। एवरेज कट ऑफ निकालना आफ्टर एग्जामिनेशन ही पॉसिबल है, बिफोर एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये 2023 का कट ऑफ ये था, ठीक है, जनरल के लिए। अभी हम लोग ओबीसी का चेक करेंगे, ठीक है। ओबीसी में दो कैटेगरीज है, लाइक BC1 एंड BC2। तो अगर आप BC1 से बिलोंग करते हो तो आपको कितने मार्क्स लाएंगे कि आप सेफ हो, ठीक है। तो BC1 से देखो यहाँ 4 कैंडिडेट्स के सीट अलॉट हुए हैं, और ये पहला कैंडिडेट्स का जो है ना वो CML रैंक है 37, एंड 37 में मार्क्स कितने बने हैं, 37 में मार्क्स देख लो 100.25। तो ये 100.25 ओपनिंग रैंक था BSc नर्सिंग का, तो मतलब कि 100.25 नंबर में BSc नर्सिंग मिला है। उसके साथ साथ 45 है यहाँ पर क्लोजिंग रैंक, मतलब कि लास्ट कैंडिडेट BC1 का जिसको सेफ माना गया था, ठीक है। तो 45 जो है यहाँ पर आप देखो, तो ये है 45 जिसका स्कोर है 98.75। तो 98.75 जो है BC1 से जो बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट, उसको यहाँ पर कॉलेज मिला था रिम्स रांची, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर सीट अलोकेट हुआ था BC1 का। अभी हम लोग BC2 का देख लेंगे। BC1 का मैंने ओपनिंग और BC2 का BC क्लोजिंग रैंक भी बता दिया, ठीक है। अभी BC2 का देखते हैं हम लोग। तो BC2 में दो ही कैंडिडेट्स को सीट अलोकेट हुआ है, क्योंकि जितने भी सीट्स है वो सारे के सारे UR से ले लिए थे, ठीक है। तो BC2 की यहाँ रिजर्व सीट्स बहुत ज्यादा कम है, तो दो ही कैंडिडेट्स को सीट मिला है जिसका CML रैंक 35 और 36 है, ठीक है। और अगर आप 35 और 36 में स्कोर देखो ना, तो 100.5 है और 36 में 100.25 है। मतलब कि कट ऑफ जो है ना 98.25 तक गया है BC1 का, बट BC2 का 100.25, मतलब कि 100.25 गया था लास्ट ईयर, है ना। अभी हम लोग देखते हैं SC और ST का, ठीक है। बट उससे पहले मैं EWS का दिखा देता हूँ। अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो EWS का दिखा देता हूँ कि कितने मार्क्स में मिले थे पिछले बारी। पहला कैंडिडेट जिसका CML रैंक 4 था, ठीक है। तो 4 में CML रैंक अगर आप देखो ना, CML रैंक 4, तो ओपनिंग हुई थी 4 से 120 नंबर लाया था इसने। EWS रैंक इसका 1 था, ठीक है। तो 120 नंबर में ओपनिंग हुआ था 14 CML। लास्ट जो कैंडिडेट है उसका 14 CML स्कोर था। तो 14 में देखो अगर आप EWS का, तो कितना मार्क्स था इसका, 106.75, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका EWS रैंक भी अराउंड होगा ना, वो 2 होगा, ठीक है। सॉरी, ये मैं यहाँ पर गलत बता दिया, EWS रैंक बता दिया, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग जो हुई थी वो 43 CML से हुई थी, ठीक है। तो 43 CML का हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो 43 CML का 99.25 मार्क्स पे EWS को मिलना स्टार्ट हुआ था, और 358 तक मिला था। तो 358 तक अगर हम लोग जाते हैं ना, तो 358 में देखो कितना मार्क्स है, 358 में 74.5 मार्क्स है। EWS से अगर आप बिलोंग करते हो तो देखो 74.5 मार्क्स तक कट ऑफ गया था, मतलब कि कट ऑफ जो है ना EWS को थोड़ा सा रिलीफ मिला है BC1 और BC2 से, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर SC और ST का। जो भी कैटेगरी, जो भी आप SC से बिलोंग करते हो तो SC का देखा था मैं यहाँ पे, ठीक है। वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज कर लेना, 440p कर लेना, अच्छे तरीके से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो SC से जो पहला कैंडिडेट को सीट मिला था वो उसका CML कितना था 85, एंड अगर आप 85 में स्कोर देखो SC कैटेगरी का, 85 में जो स्कोर था उसका 94 नंबर आया था। 94 नंबर पे रिम्स रांची मिला था, फिर 160 तक मिला था। तो अगर हम लोग 160 तक जाते हैं, ठीक है, तो 160 में नंबर कितने थे SC कैटेगरी का, 85.75 नंबर, ठीक है। तो 85.75 नंबर में SC कैटेगरी को सीट मिल गया था, है ना। और अभी देखते हैं हम लोग ST कैटेगरी का, कि ST कैटेगरी का कितना यहाँ पर कट ऑफ गया था ओपनिंग और क्लोजिंग। जिसने भी टेस्ट ज्वाइन नहीं किया ना, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ST कैटेगरी का देखो यहाँ पर कट ऑफ जो है वो इस तरीके से है, 61 पे मिलना स्टार्ट हुआ था। तो 61 अगर आप देखो CML, तो 61 का जो स्कोर था वो 96.75 पे ST कैटेगरी को मिलना स्टार्ट हुआ था, और जो बंद हुआ था ST कैटेगरी का 361 पे। तो 361 पे कितना स्कोर है, 361 पे नंबर देखो ना, तो 361 पे नंबर देखो 74.25 नंबर। तो सबसे लोवेस्ट कट ऑफ ST का गया 74.25, उसके बाद EWS का, उसके बाद SC का, उसके बाद BC2 का, फिर BC1 का, फिर BC2 का, फिर जनरल का। तो इस तरीके से टोटल मैंने यहाँ पर सारे कैटेगरी वाइज बता दिए। अगर आप GNM का बोलोगे तो GNM का भी बता दूंगा लास्ट ईयर कितने कट ऑफ थे, और अगर इस ईयर 10 लेवल से पेपर आते हैं तो 10 लेवल के क्वेश्चन भी आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, अदरवाइज आप वहाँ पर एग्जाम में फिर से लूज करोगे, ठीक है।
और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, टेस्ट लगाओ और एग्जामिनेशन में अपेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।